हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की 3588 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rectt.bsf.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बीएसएफ रहेगी, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहेगी, जो कि आपके अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन की रहेगी, जिसमें आपका कारपेंटर और इसके अलावा कांस्टेबल जो है आपका प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, इसके अलावा जो डिफरेंट अलग अलग कई सारे जो है आपके ट्रेड्स में आपकी भर्ती की जाएगी। जेंडर की अगर बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है 3588 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन की मेल की अगर बात करें तो इसमें 3406 वैकेंसीज उनके लिए रखी गई है, और अगर बात करें वुमेन की यानी कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन फीमेल के लिए अगर बात करें तो 182 वैकेंसीज उनके लिए रखी गई है। तो टोटल लगा करके आपको जो है 3588 वैकेंसीज जो है आपकी फिल की जाएंगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे इसके 26 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 25 अगस्त 2025। तो 25 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो अभी किसी भी तरह का कोई एग्जाम डेट जो है आपका जो है अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है एग्जाम डेट भी आपकी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे 3 या 4 दिन पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 0 यानी कि आपका नील रखा गया है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, अपनी जो है सहूलियत के हिसाब से जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, प्लस आपका जो है आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास कर रखा हो, प्लस आपने जो है आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड में यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास जो है आईटीआई होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 18 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, जो भी रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि आपका जो है बीएसएफ के नॉर्म्स के हिसाब से आपको प्रॉपर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा।
जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी पीएचटी और पैट की। पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें जो है आपका हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, आपका जो है ये सारी चीजें जो है आपकी टेस्ट की जाएंगी। जो पीएचटी और पैट क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आपका जो एग्जाम होगा उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे। और टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो दिया जाएगा आपको 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। सिलेबस की अगर बात करें, यानी कि जो आपका सिलेबस जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जीके एंड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा एनालिटिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ जो है प्लस जो भी आपका ट्रेड है, यानी कि जो आपकी आईटीआई है, जिस ट्रेड में आपने अप्लाई किया है, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया हुआ है, उससे रिलेटेड आपके जो है लिवन ट्रेड से आपके जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मेरिट की, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो आपका रिटन एग्जाम प्लस जो आपका पीएचटी पैट है वो आपको क्लियर करना होगा, और जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सारी स्टेजेस आपको जो है क्वालिफाई करनी होगी। और रिटन एग्जाम में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में, यानी कि क्या सैलरी रहेगी, क्या अलाउंसेस रहेंगे। तो स्टार्टिंग सैलरी की अगर बात करें तो 21,700 प्लस 21,700 से लेकर के 69,100 तक, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपकी जो है जैसे जैसे आपको जो है टाइम हो जाएगा उस हिसाब से आपका जो है इंक्रीमेंट भी होगा और आपका प्रमोशन भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर बीएसएफ नॉर्म्स, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी नॉर्म्स के हिसाब से, चाहे वो डीए है, चाहे एचआरए है, चाहे अकोमोडेशन है, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज है, जो भी अलाउंसेस अदर्स बेनिफिट्स है वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सारे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं ये जो आपकी 3,588 वैकेंसीज है, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है रिजर्व रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए 1401 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 982, एससी वालों के लिए 577, एसटी वालों के लिए 296 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 332 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 3,588 वैकेंसीज जो आपकी फिल की जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका डॉक्यूमेंट्स, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो भी आपका 10th क्लास की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, प्लस आपका जो आईटीआई है जिसमें जिस भी ट्रेड में आपने किया है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको, अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो है ये सारे सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सब आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था कि पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.rect.bsf.gov.in पर विजिट करना है। जब आप विजिट करेंगे होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट ओपनिंग वाला आपका सेक्शन होगा, वहां आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 का आपको लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे लिंक करके आपको जो है यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपका जो बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो आपका अपना जो है यूजर नेम पासवर्ड आपको जो है जनरेट करना है, यानी कि क्रेडेंशियल, ये आपका जो है न्यू यूजर पे यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के आप फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे।
जहां से आपके क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने कर रखा है इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड, तो जो आपके यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे ही लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है जो आपकी डिटेल्स मांगी गई है। उसके बाद अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या ITI के हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको जो है अपने प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से यानी कि डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका एप्लीकेशन फीस का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपने जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वगैरह के थ्रू जो अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करके ने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स जो कि आपकी BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आपकी जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 26 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 25 अगस्त 2025। तो 25 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।